देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले पवार परिवार की सियासी सुलह। पिंपरी चिंचवड़ में अजीत शरद पहली बार फिर एक साथ। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। पवार परिवार की सियासी खाई पाटते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। एनसीपी के विभाजन के 2 साल बाद ये मौका मिला है जब चाचा भतीजा एक ही मंच से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान अजीत पवार ने एक गठबंधन की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा, नगर निगम चुनाव में अब घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं। परिवार फिर से एकजुट हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को पवार परिवार के भीतर लंबे समय से चली आ रही तनातनी के अंत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 2023 में एनसीपी टूटने के बाद अजीत पवार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे, जबकि शरद पवार की गुट ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी का दामन थाम लिया था। चुनाव आयोग के फैसले के तहत अजीत पवार की पार्टी को घड़ी चुनाव चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार की नई पार्टी एनसीपी ने तुरहा को अपना चुनाव चिन्ह चुना। अब पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में दोनों गुटों का एक साथ आना न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक तौर पर भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पुणे और उसके आसपास का इलाका पवार परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है। बृहन्मुंबई नगर निगम के बाद पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम को महाराष्ट्र का सबसे समृद्ध नगर निकाय माना जाता है। साल 2017 से यहाँ एनसीपी का वर्चस्व रहा है। यही वजह है कि पार्टी टूटने के बावजूद इस सीट पर अलग अलग लड़ने के बजाय दोनों गुटों ने साझा रणनीति अपनाने का फैसला किया है कि यह प्रयोग आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों के लिए भी संकेत दे सकता है। रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी विवादित बयान ना दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नगर निगम को कर्ज में डुबो दिया है। अजीत पवार ने कहा कि हम उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे जिन्होंने शहर की आर्थिक हालत। हमारा एजेंडा साफ है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। चुनावी कार्यक्रम महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़, पुणे समेत कुल 29 नगर निगमों में है। 15 जनवरी को मतदान होगा। 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। सहयोगी दलों में हलचल। इस गठबंधन को लेकर महायुति और अन्य दलों ने भी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजीत पवार शरद पवार के कहने पर ही भाजपा के साथ आए थे और अब उनका एकजुट होना खुशी की बात है। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि भविष्य में शरद पवार भी महायुति में शामिल हो सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अब सिर्फ नाम की राजनीति नहीं चलेगी। उनका दावा है कि मतदाता पवार उपनाम पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देंगे। सियासी संकेत। पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार की यह सियासी सुलह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल सकती है। सवाल सिर्फ नगर निगम चुनाव का नहीं बल्कि यह भी है कि क्या यह गठबंधन भविष्य में राज्य स्तर पर किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की नींव रखेगा। अब सबकी निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।